इस्लामिक नाटो का सपना हकीकत या फसाना, इसी को लेकर आज बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारा तकबीर के साथ। अल्लामा इकबाल का शेर है। अल्लामा इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा और 1930 में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन था उसमें इन्होंने ही पाकिस्तान की वकालत की, इस्लामिक मुल्क की वकालत की। इन्हीं का सपना है पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल 23 जून को पाकिस्तान में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने अमेरिका इजराइल से बढ़ते टकराव से निपटने के लिए इस्लामिक नाटो की जोरदार पैरवी की। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इस्लामिक नाटो की बात इससे पहले भी उठी है, बार बार उठती रही है। जाहिर है इस कदम का जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो मुस्लिम देशों की सैन्य और आर्थिक ताकतों को एकजुट करना है ताकि वो पश्चिम की दादागिरी का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान, सऊदी, मिस्र और तुर्की जैसे देश पिछले कुछ महीनों से इस्लामिक नाटो की योजना पर काम कर रहे हैं। बहरहाल मसूद पजेश्कियान के बयान का मतलब है कि ईरान भी इसमें शामिल होना चाहता है। ये वही ईरान है जिससे चंद रोज पहले ही अपने हम मजहब मुल्कों पर ताबड़तोड़ हमला करते हुए देखा गया। हालांकि तब तेहरान का तर्क ये था कि अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ इन्हीं ठिकानों का इस्तेमाल करते हैं। अगल बगल में जो खाड़ी देश हैं जिनका इस्तेमाल अमेरिका करता है, उसके लिए कहा गया। और इसीलिए उसने यानी ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, इन पर हमले किए। लेकिन बात क्या सिर्फ इतनी है? क्या यह सच नहीं है कि ईरान खुद को शिया मुल्कों का लीडर समझता है और कहीं ना कहीं दबे मन में उस खित्ते में सुप्रीम लीडर बनना चाहता है और डंके की चोट पर वो इसका ऐलान भी करता फिरता है, जबकि सऊदी अरब ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से खुद को सुन्नी मुस्लिम जगत के रहबर के रूप में स्थापित करता रहा है। ये तो आप जानते ही हैं कि इस्लाम के मुख्य संप्रदायों शिया और सुन्नी के बीच सदियों पुरानी वैचारिक दूरियां हैं। वो संघर्ष के स्वरूप में भी यदा कदा सामने आते रहती हैं। मोटे तौर पर शिया सुन्नी मुसलमानों के बीच मुख्य अंतर पैगंबर मोहम्मद के बाद उनके उत्तराधिकारी को चुनने और नेतृत्व के सिद्धांत को लेकर है। सुन्नी समुदाय चुनाव या आम सहमति को प्राथमिकता देता है, जबकि शिया पैगंबर के परिवार से उनके उत्तराधिकारी होने में विश्वास रखते हैं। यही फर्क है जो यदा कदा संघर्ष के रूप में नजर आता है। बहरहाल जिस पाकिस्तान से ईरान मुस्लिम देशों को एकजुट होने की अपील करता नजर आया है, उसी पाकिस्तान में कुछ महीने पहले ही ईरान के समर्थकों को कड़ी फटकार लगाई गई थी। खबरें पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई हैं कि मार्च 2026 में रावलपिंडी में एक इफ्तार पार्टी के दौरान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर ने शिया धर्मगुरुओं को सार्वजनिक रूप से कहा था कि अगर उन्हें ईरान से इतनी ही मोहब्बत है तो वे ईरान चले जाएं। तब पाकिस्तान अमेरिका का हुक्म बजा रहा था और वैसे तस्वीर अभी भी बदली नहीं है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आर्मी, अमेरिका और कठमुल्लाओं की गोद में खेलता रहा है। इसीलिए समझा जा सकता है कि वो किस हद तक ईरान के पक्ष में खड़ा हो सकता है। असीम मुनीर के बयान पर AIMIM के चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने पाकिस्तान को इजराइल का छोटा भाई करार दिया था। रमजान के दौरान ही दुनिया ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की भीषण बमबारी भी देखी है, जिसमें 400 अफगानिस्तानियों के मारे जाने की खबर आई थी। मार्च 2026 में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान ने ईरान से पूछा था कि अगर वो खुद को इस्लामिक हितों के लिए लड़ने वाला बताता है तो उसने इस मौजूदा विवाद से पहले इस्लाम के लिए क्या किया है। दुनिया जानती है कि मध्य पूर्व के देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को कमतर आंकते रहे हैं और इसीलिए दुनिया के 57 मुस्लिम मुल्कों का किसी एक राजनीतिक या सैन्य मंच पर पूरी तरह से एकजुट हो जाना बेहद बेहद मुश्किल माना जाता है। इसकी वजह यह है कि इन देशों के हित, सुरक्षा चिंताएं और विदेश नीतियां एक दूसरे से काफी अलग हैं। जैसे सऊदी अरब, ईरान और तुर्की तीनों मुसलमान देशों के लीडर के तौर पर खुद को पेश करते रहे हैं और इसीलिए इनके हित आपस में लगातार टकराते हैं, क्योंकि सऊदी अरब नहीं चाहेगा कि ईरान उसे आदेश दे। ईरान सऊदी का आदेश मानने को तैयार नहीं है।
एक लाइन में कहें तो इस्लामिक दुनिया में नेतृत्व की होड़ है। कोई भी देश किसी दूसरे देश के वर्चस्व को स्वीकार नहीं करना चाहता। इसके अलावा कई खाड़ी देशों के संबंध अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ बेहद मजबूत हैं, जो उनके रणनीतिक और आर्थिक हित तय करते हैं। इसलिए विश्लेषकों का ये मानना है, जानकार ये कहते हैं कि इस्लामिक नाटो की संभावना कूटनीतिक चर्चाओं और मंचों तक ही सीमित रहती है, क्योंकि मुस्लिम बहुल देशों के बीच रणनीतिक एकता से अधिक उनके राष्ट्रीय और भू राजनीतिक हित भारी पड़ते हैं। तो क्या वाकई इस्लामिक नाटो, इसलिए हमने शुरुआत में कहा था कि इस्लामिक नाटो का सपना हकीकत है या फसाना, और जिस बात से शुरुआत की थी उसी से वीडियो का अंत करते हैं। क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। नमस्कार।